अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चिकन फार्मिंग, ब्रॉयलर फार्मिंग डे 11 तो रिज़ल्ट देख सकते हैं। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। वेट भी इन्होंने काफ़ी बेहतर कर ली है। फीड ज़्यादा की यूज़ होना शुरू हो गया क्योंकि वेट बढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है और कुछ बातें शेयर करनी है आपके साथ। तो अगेन मैं वही बात हमेशा यही करता होता हूँ कि इनकी हाइजीन का ख्याल रखें। पानी वही है, यानी कि जो हम मेडिसिन यूज़ कर रहे थे, जिसका मैं तज़किरा बार बार करता हूँ पिछले दोनों वीडियोस में। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी तो पिछली वीडियोस देख लें। उसमें मैंने जो मेडिसिन दिखाई है वही हम यूज़ कर रहे हैं। तो आज रात को जब हम इनका पानी वगैरह या इनकी सरफेस रिफ़्रेश करेंगे, इनको फीड दोबारा करवाएंगे, तो फिर हम इनको शुगर वाटर देंगे ताकि जो इनके पेट का कोई इशू वगैरह है तो वो चल पड़े। ज़बरदस्त बात है जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप इनकी सरफेस जो है उसको अच्छी तरीके से क्लीन नहीं करते तो उसका नुकसान ना सिर्फ चीज़ों को है बल्कि आपको भी है। आपकी स्किन को बहुत इशू आ जाता है। जितनी सफाई होगी ना सिर्फ चीज़ों की हेल्थ पर इनकी मोर्टेलिटी कंट्रोल होगी बल्कि डिफरेंट किस्म के वबाएँ जो हैं या बीमारियाँ हैं वो भी नहीं फैलेंगी। अगर आप ये घर में फार्मिंग कर रहे हैं तो उससे फिर आपके बच्चे वगैरह भी आते हैं, आप भी इनसे इन टच रहते हैं क्योंकि अब ऑब्वियसली आपने फीड भी डालनी है, नीचे से सर्विस भी बनानी है इनकी, तो आप इन टच रहते हैं। तो उससे बीमारी लगने का, खारिश होने का, इस तरह के मसले मसाइल रहते हैं। तो आपने पूरी कोशिश करनी कि जितनी आप सफाई रख सके उतनी ज़रूर रखें। माशाल्लाह इनका वेट जो है ना बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है और ये हेल्दी चिकन है। देखिए माशाल्लाह इनको फीड वगैरह डाली हुई थी और ये फीड वगैरह खाकर पानी शानी पी कर अब रेस्ट कर रहे हैं। लाइट वगैरह पूरी है, टेम्परेचर मॉडरेट है, बिल्कुल ठीक है, सरफेस क्लीन है, पानी क्लीन है। और ये देखिए जी उन्होंने ये तमाशा किया हुआ है। एक चीज़ और बतानी थी कि ये देखिए जी हमने ये छोटी सी जगह बनाई थी, यहाँ हमने बीमार चूज़ा रखा था और मैंने अभी एक चूज़ा इधर जो है ना बड़ी साइड पे मोर्टेलिटी हुई है वो फेंका है बाहर, यानी कि उसको मर गया तो उसको साइड पे किया है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसको ब्रीदिंग का शायद इशू था, वो उसका हल नहीं हुआ या क्या हुआ, उसे मूव नहीं हो पा रहा था। तो रात जब मैंने उसको शिफ्ट किया उसकी वजह से अब उसकी मोर्टेलिटी हो गई। 12वां दिन है आज और माशाल्लाह ये देखें जी चीज़े का वेट माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हो गया और कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं। चेंजेस से मुराद सिर्फ यही है कि हम इसकी सरफेस वगैरह फ्रेश करेंगे और पानी वगैरह चेंज करेंगे। कुछ अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता चला जाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, आज डे 12 है और ये मेडिसिन है जी आज चेंज की हुई है। सिर्फ कंपनी ब्रांड चेंज किया है, मैंने फार्मूला पहले भी रखा हुआ था आपके साथ। तो ये वाटर कलर है इसका, ये देखें। ये सारों के लिए एक ही मेडिसिन है। हमने बेसिकली मैंने बताया जैसे इसमें हमने शीरा लगाया था यानी मीठा, ताकि इनका जो डाइजेशन का इशू है वो क्लियर हो जाए। उसी को देखते हुए जो है डे 11 को सारा दिन, रात को भी हमने डाला था शीरा। अच्छा आज हमने एक काम किया है, वो काम ये था कि ये साइडें देखें क्लीन हो गई हैं बिल्कुल, और हमने ये चूज़े सारे काउंट किए और अब टोटल जो बाकी बचे हैं 252 हैं। ठीक है, तो रफली आप अंदाज़ा लगा लें 58 की मोर्टेलिटी हो चुकी है, 58 to 60 तक। ये देखिए वेरी हेल्दी चिकन है। और ये भी देखे जी इनकी बेस, हाँ जी बेस हमने तैयार कर दी है। ये कुछ अपडेट है वो जो शेयर करनी थी आपके साथ, और उसमें ये था कि हमने साइडों से कवर उतार दिए हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2 इनका बॉटम रिफ़्रेश किया, ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा था। ठीक है, और थर्ड चीज़ हमने इनका वाटर देखे रेड कलर में आपको नज़र आ रहा होगा। मेडिसिन जो आपने देखी है वही हमने यूज़ की है। वो इनके लिए बेसिकली ब्रीदिंग का इशू है, इन चीज़ों के लिए। जैसे आप वो चूज़ा देख रहे हैं एक ये वाला, इसके देखिए ब्रीदिंग का इसको इशू आ रहा है। तो इंशाल्लाह होपफुली ये पानी पिएगा तो ये शाम तक ठीक हो जाएगा। सेकंड ये है कि हमने टेम्परेचर को मेंटेन करना है। टेम्परेचर क्योंकि गर्मी आगे इंक्रीज़ हो रहा है तो हमने उस चीज़ को देखते हुए करना है। रात में टेम्परेचर कम हो जाता है। तो थर्ड चीज़ ये है, फीड डाल दी है, सेम वाटर है। ये 3 जो हैं ये बीमार थे, इनको ज़रा सेपरेट किया ताकि ये जो है रखा जा सके इनको। कि 252 की ये सर्वाइवल है, अल्लाह करे इंशाल्लाह ये होपफुली ये रहेगा। मोर्टेलिटी 1 है, 1 है। कोई सवाल हो, कोई आप पूछना चाहते हैं हमसे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, इनकी गर्मी की वजह से देखें ये निढाल भी हैं थोड़े से, लेकिन ये है कि जैसे रात होगी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। और ये देखें जी इनको मूव करवाते रहा करें, जैसे हम इनको यूजुअली आते ही मूव करवाते हैं फीड से पहले ताकि इनकी डाइजेशन ठीक हो जाए। जैसे मैंने बताया कि डे 11 में इनको हमने जो है ना मीठा पानी दिया है ताकि जो है ना इनकी डाइजेशन ठीक हो जाए। तो हमने चेक किया कि इनकी डाइजेशन बेटर हो गया। अब इनको मेडिसिन दे रहे हैं ताकि ये नॉर्मल अपनी सिस्टम पर आ जाएं और नॉर्मली फीड करें, इनको कोई ऐसा इशू ना हो। तो फीड हमने डाल दी है, बॉटम साफ़ है, पानी डाल दिया, लाइट पूरी है,
टेम्परेचर ओके है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए। अच्छा, इसमें टेम्परेचर क्योंकि हमारे पास कंट्रोल सिस्टम नहीं है तो उसकी वजह से हमें टेम्परेचर मेंटेन करने में इशू आता है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो इंशाल्लाह होपफुली वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इनको अगर आप बाहर छोड़ना चाहें सहन में किसी जगह पर तो आप छोड़ सकते हैं आफ्टर 10 डेज़ के बाद। उसके बाद उनकी हेल्थ जो है नॉर्मल होती है। फीडिंग अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये अब जो है उस मोड से निकल आते हैं जहाँ इनको भूख से या इस चीज़ से मोर्टेलिटी होने का कोई ख़तरा हो। ठीक है जी, तो आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट डे के लिए इंशाल्लाह नया रिकॉर्डिंग करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त है जी, वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।